राधा वल्लभ श्री वंशी वृंदावन श्रीवंचल केतकी का पति और केतकी ठाकुर जी और किशोर जी को बहुत मानते थे और उनकी कृपा से उनके घर जुड़वा लड़कों ने जन्म लिया। जुड़वा बच्चों को पाकर केतकी और उसका पति अत्यंत प्रसन्न हुए। जब दोनों बच्चे 1 साल के हुए तो वे दोनों को माथा टेकाने के लिए बरसाना धाम को जाने के लिए तैयार हुए। केतकी का पति बहुत ही धन संपन्न व्यक्ति था। ठाकुर जी के नाम के साथ साथ उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। जिस गाड़ी से उन्होंने बरसाना धाम को जाना था वह गाड़ी अचानक से काफ़ी विलंब चलनी थी। केतकी ने कहा कि अब हम घर नहीं जाएंगे, हमको तो जाना ही जाना है। तो केतकी के पति ने वहाँ पर कोई दूसरी गाड़ी जो कि वातानुकूलित नहीं थी उसमें बैठ गए। रात का समय था। केतकी और उसका पति उस गाड़ी में बैठकर बरसाना धाम को चल पड़े। केतकी अपने बच्चों को लेकर बैठी हुई थी। पास ही एक साधु महात्मा भी बरसाना धाम को जा रहे थे। जब रात को सब सो गए तो केतकी का एक बालक जो कि घुटनों के बल चलना शुरू हो गया था, ना जाने वो नींद में घुटनों के बल चलकर कब उस साधु महात्मा के झोले में जाकर सो गया। महात्मा को भी नहीं पता था कि कब बालक आकर उसके झोले में सो गया है और इसके बारे में केतकी को भी कुछ पता ना चला, ना ही उसके पति को पता चला। जब सुबह ही बरसाना धाम आने वाला था तो साधु महात्मा उतर गए। लेकिन जब केतकी उतरने लगी तो उसने देखा उसका एक बालक नहीं है तो वह बहुत घबरा गई। उसने अपने पति को कहा, हमारे 2 बालकों में से एक बालक कहाँ गया? तो उसका पति भी बहुत घबरा गया। घबराहट के कारण वे इधर उधर भागने लगे, अपने बच्चे को खोजने लगे, लेकिन उनको अपना बच्चा कहीं ना मिला। केतकी का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। वे रो रो कर कह रही थी, किशोर जी, ठाकुर जी, हम तो आपके दर्शन करने आए थे, अपने बालकों को आपके यहाँ माथा टिकाने आए थे, लेकिन यह क्या, मेरे दोनों बालकों में से एक बालक कहाँ चला गया? केतकी अपने बच्चे के वियोग में बार बार मूर्छित हो जा रही थी। उसका पति कभी बच्चे को संभालता तो कभी केतकी को। केतकी जब भी होश में आती अपने बच्चे के बारे में पूछती, लेकिन उसका बच्चा बहुत ढूंढने के बाद भी ना मिला। किशोर जी की जो इच्छा थी उसका पन्ना तो कहीं और लिखा हुआ था। केतकी निराश होकर अपने पति से बोली कि मैं अब दर्शन करने नहीं जाऊंगी। जब तक मेरा बालक नहीं मिलता तब तक मैं किशोर जी और ठाकुर जी के दर्शन नहीं करूंगी। उसके पति ने उसको बहुत समझाया, लेकिन केतकी की ऐसी दुर्दशा देखकर वह भी उसको ज़्यादा ना कर सका और वापस रोते बिलखते घर को आ गए। और उधर जब महात्मा ने बरसाना धाम जाकर जब अपने झोले को खोल कर देखा तो उसमें एक बालक को देखकर वह हैरान हो गए कि ये मेरे झोले में बालक कहाँ से आ गया। इधर उधर बाहर निकल कर देखने लग गए, लेकिन उस बालक के माता पिता के बारे में कुछ पता ना चला। अब थक हार कर महात्मा ने उसको किशोर जी का बालक समझकर अपने पास ही रख लिया। वह महात्मा किशोर जी का अत्यंत भक्त था। वह हर रोज़ लाडली जी के मंदिर की खूब सेवा किया करता था। वहाँ किशोर जी के वस्त्रों को व्यवस्थित करता था, किशोर जी के मंदिर की बुहारी करता और साथ साथ में बालक को भी ले जाता और बालक भी धीरे धीरे बालक में भी उस साधु के संस्कार आने शुरू हो गए। सब काम करने के बाद वो बालक और महात्मा मधुकरी मांगकर अपना पेट भरते थे। अब धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा। अब किशोर जी की सेवा करते उसको किशोर जी की हर अदा के बारे में पता चल गया था। कब किशोर जी प्रसन्न हैं, किशोर जी को आज कौन सा वस्त्र धारण करने का मन कर रहा है, कौन सा भोजन पाने का मन कर रहा है, उसको किशोर जी के हाव भाव से पता चल जाता था। तो वह गोसाई जी को बोलता, किशोर जी को आज ये भोजन का भोग लगाए, ये वस्त्र धारण कराए। गोसाई जी उसका सबका नाम मानते थे और उसको किशोर जी का बेटा कहते थे। अब वह बालक 12 वर्ष का हो चुका था। केतकी अब तक अपने बेटे को ना भूल पाई थी और ना ही वह कभी उसके बाद लाडली जी के दर्शन करने को गई थी। एक दिन केतकी के पति को बरसाना धाम के पास ही
किसी काम में जाना था तो वह वहाँ पर गया तो उसकी बहुत इच्छा हुई कि आज किशोर जी के दर्शन किया जाए। केतकी को बिना बताए ही वह किशोर जी के दर्शन करने को चला गया। जब वह वहाँ पर लाडली जी के दर्शन कर रहा था तभी उसे वहाँ पर एक बालक दिखाई दिया। उसको लगा कि इस बालक को मैंने कहीं देखा हुआ है, क्योंकि जुड़ा होने के कारण उसके बेटे की शक्ल उस लड़के से मिलती जुलती थी। उस लड़के को इतनी लगन से किशोर जी की सेवा करते देखकर केतकी का पति अंदर ही अंदर बहुत प्रसन्न हो रहा था कि इस लड़के में किशोर जी के प्रति कितनी श्रद्धा है, कितने अच्छे संस्कार इसके माता पिता ने इस बालक को दिए हैं। तभी वहाँ पर वही महात्मा आकर उस बालक को आकर बोला, चलो बेटा, मधुकरी का समय हो गया है, चलो मांग कर लाते हैं। केतकी के पति ने देखा कि क्या ये लड़का इस साधु महात्मा का बेटा है। वो जाकर उस साधु महात्मा को बोला, बाबा, क्या यह आपका बालक है? आपने इसको कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। बाबा ने केतकी के पति को झुककर राधे राधे कहा और कहा कि मैं इसका पिता नहीं हूँ। इसके माता पिता तो किशोरी जी और लालजू हैं, मैं तो सिर्फ इसका नाम का बाबा हूँ। इसको किशोरी जी ने मेरी झोली में डाला था। केतकी का पति बोला, मैं कुछ समझा नहीं। महात्मा जी बोले कि मैं लाडली जी के प्रांगण में खड़ा हूँ, इसलिए झूठ नहीं बोलूँगा। उसने बताया कि कैसे उसको बालक गाड़ी में से उसके झोले में मिला था। केतकी का पति यह सुनकर हैरान हो गया। उसने महात्मा जी को कहा, आप कृपा कर सब कुछ विस्तार से बताए। बाबा ने बताया कि आज से 12 साल पहले कैसे यह बालक उसको मिला था। तब यह बालक 1 साल का था। यह बात सुनकर केतकी का पति काफ़ी देर चुप रहा। उसको कुछ सूझ नहीं रहा था। वह कभी बालक को देखता, कभी साधु महात्मा को देखता और कभी किशोर जी की तरफ देखता। यह कैसी लीला है? किशोर जी, एक दिन ऐसा था कि आपने हमारा बालक हमसे छीन लिया था और आज इतने वर्षों बाद इस रूप में मेरा बालक मेरे सामने आएगा, यह तो मैंने सोचा भी नहीं था। उसने बाबा को बताया कि उस समय मैं और मेरी पत्नी उस गाड़ी में सफ़र कर रहे थे, तभी हमारा भी एक बालक गुम हो गया था। तब से मेरी पत्नी का बहुत बुरा हाल है। महात्मा ने कहा, यह किशोर जी की लीला है, किसको कहाँ पलना है यह तो वही जाने। केतकी का पति झोली फैलाकर उस बाबा के चरणों में बढ़ गया और कहने लगा, कृपया मेरा बालक मुझे वापस दे दो बाबा। मेरी पत्नी का इसका इंतज़ार करते करते बहुत बुरा हाल हो गया है। महात्मा ने कहा, यह मेरा बालक नहीं है, ये तो किशोर जी का बच्चा है। आप लाडली जी से आज्ञा लेकर इसको ले जा सकते हैं। उस बालक को जब पता चला कि मैं इस महात्मा का नहीं बल्कि जो व्यक्ति सामने कराएं उनका बालक हूँ, उसको तो विश्वास ही नहीं हुआ। जब महात्मा ने उसको दोबारा कहा कि ये तुम्हारे पिताजी हैं, आज से तुम उसके साथ रहोगे, तो वो एकदम से अपनी जगह से थोड़ा पीछे हटता हुआ बोला, नहीं बाबा, मैं लाडली जी और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन महात्मा ने कहा कि बेटा, तुम्हारी जन्म देने वाली माता तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। उस बालक को महात्मा ने इतने अच्छे संस्कार दिए कि वह अपने पिताजी की और माता की व्यथा को सुनकर उसका मन पसीज गया। किशोर जी की आज्ञा लेकर अपने पिता के साथ अपने घर को चला गया। अपने खोए बेटे को अपने सामने पाया तो केतकी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। जब उसके पति ने उसको विश्वास दिलाया कि हमारा ही बेटा है, कैसे वो महात्मा के झोले में चला गया था, तो फिर केतकी ने अपने बेटे को बहुत प्यार किया। अब उसका बेटा वहीं रहने लग पड़ा, लेकिन उसका मन तो किशोर जी के चरणों में लगा हुआ था। उसका यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसको महात्मा बाबा और किशोर जी की बहुत याद आ रही थी, लेकिन वह अपने माता पिता को भी दुखी नहीं करना चाहता था। अब उसके पिता ने उसको पढ़ने के लिए स्कूल में दाखिल करवा दिया, लेकिन पढ़ाई में उसका बिल्कुल ध्यान नहीं लगता था। जब भी वह कभी अपनी कॉपी किताबों को खोलता तो उसको बस किशोर जी और ठाकुर जी की कभी नृत्य करते नजर आते और कभी निकुंज में विहार करते नजर आते। वो अपनी किताबों को देख देख कर आंसू बहाता रहता, लेकिन किसी को पता न लगने देता।
परीक्षा के दिनों में जब भी वह परीक्षा देता तो उसको कुछ ना समझ आता कि वह क्या लिख रहा है। उसको तो बस हर जगह किशोर जी ही नजर आती। उसकी आंखों में आंसू बहते जाते। आंसुओं से ना जाने क्या लिखा जाता कि वो हर कक्षा में पास हो जाता। अपने माता पिता के घर आने के बावजूद भी वो अपने कमरे में नियम से सुबह 4 बजे उठकर किशोर जी का ध्यान करता और मानसिक रूप से किशोर जी के प्रांगण की सोहनी सेवा करता। किशोर जी के वस्त्रों को व्यवस्थित करके रखता। किशोर जी को स्नान करवाता। किशोर जी को नए वस्त्र धारण करवाता। उनकी इत्र सेवा करता। इत्र सेवा करने के बाद उसके हाथों पर लगा हुआ इत्र वह अपने वस्त्रों से पोंछ लेता था। वह किशोर जी की मानसिक रूप से सेवा करता, लेकिन जब उसका ध्यान टूटता तो सचमुच उसके वस्त्रों में से किशोर जी के इत्र की सुगंध आ रही होती थी। लेकिन उसने कभी भी इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। उसके माता पिता उसको कई बार पूछते कि बेटा तुम्हारे वस्त्रों में कैसी सुगंध आती हैं, लेकिन वह मौन रहता, कुछ ना बोलता। केतकी अपने दोनों बेटों को पाकर बहुत खुश थी। अब वो चाहती थी कि वह जाकर किशोर जी का धन्यवाद करके आए। एक दिन उसने अपने पति को कहा कि चलो बरसाना धाम को चलते हैं, तो उसके पति ने जल्दी से हमें भर दी। केतकी अपने दोनों बेटों को लेकर बरसाना धाम को गई। बरसाना धाम पहुँचने पर जब वह निज महल में पहुँचे तो वहाँ के गोसाई भागे भागे उस लड़के के पास आए और बोले, लल्ला जब से तुम गए हो किशोर जी के मुख पर अजीब सी उदासी थी, लेकिन आज तुम्हारे आते ही देखो किशोर जी का चेहरा कितना अच्छी मुस्कान कर रहा है। आज तो किशोर जी को प्रसन्न देखकर लालजू भी कितने प्रसन्न हैं। तभी वहाँ पर महात्मा जी भी आ गए और उस बालक को अपने गले लगाकर बोले, अरे बेटा जब से तुम गए हो तब से किशोर जी रोज़ मेरे सपनों में आती हैं और मुझे रोज़ ताना देती हैं कि मेरे बालक को कहाँ भेज दिया। यह सुनकर केतकी और उसका पति एकदम से हैरान हो गए। तभी गोसाई जी ने उस बालक को बताया कि जो तुम रोज़ सेवा करते थे ना जाने किशोर जी की वो सेवा हर रोज़ कैसे अपने आप ही हो जाती थी। उनके कपड़े हमें बिल्कुल सही ढंग से व्यवस्थित रूप से पड़े मिलते थे। उनके कपड़े धुले हुए मिलते थे। ना जाने तुम्हारी कमी कौन पूरा कर जाता था। वह बालक एकदम से हैरान हो गया कि क्या मेरी मानसिक रूप से की गई सेवा भी किशोर जी ने स्वीकार की। केतकी और उसके पति ने देखा कि वास्तव में आज किशोर जी और लालजू अति प्रसन्न मुद्रा में उसके बेटे को निहार रहे हैं। ऐसे लग रहा था जैसे वो बाहें फैलाकर उसको गले लगाना चाहते हैं। किशोर जी की ऐसी ममता अपने बेटे के प्रति देखकर केतकी की आंखों में आंसूधारा बहने लगी। वह कहने लगी, मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे बेटे को किशोर जी ने अपनाया है। मेरा बेटा जो मेरे पास केवल 1 साल रहा, मेरा उसके बगैर रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन ये तो किशोर जी के पास 12 साल रहा है। किशोर जी तो उसकी माँ बन चुकी थी, तो किशोर जी को भी इस बालक की याद आती होगी। उसने किशोर जी के चरणों में जाकर उनसे क्षमा मांगी और कहा, हे लाडली जू मुझे क्षमा कर दो। ये मेरा पुत्र नहीं, ये आपका ही पुत्र है। आज से ये आपकी सेवा में रहेगा। आप ही इसकी माता हैं। बस अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखना। मैं धन्य हूँ जो मेरे लाला को अपना लाला माना और उसको इतने अच्छे संस्कार मिले। आज किशोर जी के प्रांगण में एक अजीब तरह की धूम थी। शायद किशोर जी को अपना पुत्र वापस प्राप्ति की खुशी थी। आज हर तरह से राधे राधे का जाप हो रहा था। आज केतकी भी खुश थी, वो बालक भी खुश था, लाडली जो भी खुश थी और चारों तरफ खुशी का माहौल था। जय हो मेरी ममतामयी करुणामयी लाडली जू सरकार। राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा। जय जय श्री राधे। कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।